एक गांव में दो बहन निर्मल और शीतल रहती है। निर्मल की एक बेटी कोमल है और उसकी छोटी बहन का एक बेटा मिंकू है। दोनों बहनों के पति शहर में जाकर काम करते हैं। निर्मल का पति अच्छा कमाता है, उनके पास ज्यादा पैसे और एक बड़ा घर है, जबकि शीतल का पति इतने पैसे नहीं कमाता है। इसलिए शीतल के पास एक छोटा सा घर है और शीतल को खुद भी बाहर जाकर काम करना होता है। शीतल का बेटा मिंकू भी कोमल की तरह रहना चाहता था, लेकिन शीतल उसे इतना सब कुछ नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से मिंकू अपने माँ से कभी सही से बात नहीं करता था। एक दिन कोमल अच्छे खिलौने लेकर आई। वो खिलौने दिखाने के लिए मिंकू के घर गई। देख मिंकू, मेरे पास कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मैं आज ही नई लेकर आई हूँ। दीदी, मुझे भी आपके खिलौनों से खेलने दो। ये मेरे खिलौने हैं और मैं ये खिलौने किसी को नहीं दूंगी। दीदी, मेरे पास खिलौने नहीं हैं, मेरा भी खेलने का बहुत मन है। अगर तेरा खेलने का मन है, फिर तुझे अपनी मम्मी से मंगा लेने चाहिए। मेरी मम्मी बोलती है कि अगले महीने लाएगी। तुम्हारे खिलौने कभी नहीं आएंगे। मेरी मम्मी और पापा दोनों मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं। मिंकू उदास हो गया। कोमल ने मिंकू को चढ़ा दिया और वापस अपने खिलौने लेकर अपने घर चली गई। कोमल बचपन से बहुत घमंडी है। मिंकू अपनी माँ शीतल के आने का इंतजार कर रहा है, तभी उसकी माँ आई। माँ। हाँ बोल बेटा, आज स्कूल से ज्यादा जल्दी आ गया क्या? हाँ, मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ। ऐसा क्यों? तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? मुझे कोमल दीदी के जैसे खिलौने चाहिए। मैंने कहा है ना कि अगले महीने खिलौने ले आएंगे। अब हर महीने ही अगले महीने का कहती हो। मैं इस बार खिलौने जरूर दिलाऊंगी। मेरे लिए खिलौने कभी नहीं आएंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक खिलौने नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप मुझे प्यार नहीं करती हो। कोमल दीदी की मम्मी उन्हें बहुत प्यार करती है। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ, तभी तुम मुझे खिलौने भी नहीं दिला सकती हो। पापा भी मेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने नहीं लाते हैं। अभी तुम्हारे पास पहले से भी बहुत खिलौने बचे हुए हैं, तुम तब तक उनसे खेल सकते हो। कोमल दीदी हर बार नए खिलौने लेकर आती है। उनकी मम्मी उनको कुछ न कुछ दिलाती रहती है। मिंकू, तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाने लायक मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस स्कूल में भेजती हूँ। कोमल दीदी भी उसी स्कूल में जाती है, लेकिन आप मुझे चीजें न दिलाने के बहाने खोजते हो। मिंकू, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, तुम अभी छोटे हो, लेकिन मैं इस बार तुम्हारे लिए खिलौने जरूर ले आऊंगी। मिंकू जिद पर अड़ा रहा और बिना खाना खाए सो गया। शीतल इसका जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। शीतल बहुत दुखी थी, लेकिन कंपनी डूब जाने के कारण उसका परिवार सड़क पर आ गया था, जिसके बाद शीतल के परिवार पर कर्ज हो गया और उसका पति शहर में एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। शीतल उस दिन को याद करके रोने लगी। मिंकू को अब जगाकर खाना खिला देती हूँ, अब वो भूल गया होगा। कल उसके लिए खिलौने ले आऊंगी। मेरे पास 100 रुपए है, जिनसे मुझे अपनी आंखों की दवाई लेनी है, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। शीतल मिंकू को जगाने गई, लेकिन मिंकू बुखार से तप रहा था। शीतल ने उसके माथे पर भीगी पट्टियां रखी और दौड़कर दवाई ले आई। उसने जो पैसे मिंकू के खिलौने के लिए रखे थे, उसकी दवाई खरीद ली और घर आकर मिंकू को दवाई पिलाई। कुछ घंटों में मिंकू का बुखार बंद पड़ गया। मिंकू ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास बैठी थी। आपने खाना खाया? मैं तेरे बिना कैसे खा सकती हूँ? माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे भी, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मिंकू को अपनी माँ का प्यार दिख गया था। वो छोटा बच्चा था, लेकिन उसे फिर भी अपनी माँ के प्यार का एहसास हो गया। शीतल खाना गर्म करके ले आई और दोनों ने खाना खाया, फिर सो गया। अगले दिन निर्मल अपनी बेटी कोमल को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। कोमल, अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद से तैयार हो जाया करो। ओ मम्मी, आप भी आजकल मुझसे ऐसे बात करने लगी हो। अच्छा, आज लंच में क्या खाना है वो बता दो, मैं गरम गरम बनाकर भिजवा दूंगी। मुझे डोसा खाना है। ठीक है, मैं गरम गरम बनाकर भिजवा दूंगी। ओके मम्मा, लव यू मम्मा। निर्मल ने कोमल को स्कूल भेज दिया। मिंकू भी स्कूल जाने की जिद कर रहा था। माँ, मुझे स्कूल जाने दो। मिंकू,
तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम स्कूल मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारा फेवरेट सब्जी बनाऊंगी। सच माँ? हाँ बेटा। मिंकू खुश हो गया। शाम को कोमल मिंकू के पास आई। मिंकू, तेरे खिलौने आ गए क्या? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, देख मैं नई गुड़िया लाई हूँ। मुझे नहीं देखनी। अच्छा बता, आज तूने क्या खाना खाया? मैं क्यों बताऊँ? तेरी मम्मी ने तुझे वही सब्जी खिला दी होगी। इसीलिए तो कुछ बताने लायक भी नहीं है। वो मेरी फेवरेट सब्जी है। सब्जी भी कोई फेवरेट होती है क्या? मैंने आज डोसा खाया था। कोमल मिंकू को चिढ़ा रही थी। तभी पीछे से कोमल की माँ निर्मल भी आ गई। कोमल, आज से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम बिगड़ती जा रही हो। निर्मल ने कोमल को समझाया। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। कोमल अपने घर गई और कुछ खिलौने मिंकू को लाकर दे दिए। मिंकू, अब से हम साथ ही खेलेंगे और साथ ही स्कूल जाएंगे। तेरी मम्मी तुझे प्यार नहीं करती है, अब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी। सभी लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे। माँ का प्यार ही सच्चा है, बाकी के प्यार में तो शर्त बहुत है। माँ का प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता है, बल्कि माँ के प्यार की कोई बराबरी नहीं है। माँ अमीर हो या गरीब, अपने बच्चों को बराबर ही प्यार करती है। मनुष्य में ही नहीं, बल्कि पशुओं, जानवरों, पक्षियों में भी माँ के प्यार को महसूस किया जा सकता है। एक शहर में मोंटू और उसका छोटा भाई गोलू रहते हैं। दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। गरीब घर के होने के कारण दोनों भाई खुद से ही मेहनत करके अपने रहने खाने और पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। गोलू और मोंटू सड़क पर सरकारी नल के पानी से नहाते थे। गोलू जल्दी नहा ले, फिर लेट हो रहा है, हमें जाना भी तो है। आज रात को ठीक से नहीं सोया तो अभी नींद आ रही है। नींद को कंट्रोल कर और यहाँ से चलते हैं। वैसे भी दिन में हम सो नहीं सकते हैं। हाँ भाई, हमारे दिन कब बदलेंगे? जैसे सुबह के बाद रात होती है और रात के बाद सुबह होती है, ऐसे ही दिन भी बदलते रहते हैं। हमारे भी जल्दी बदलेंगे। हाँ भैया, हम अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने दिन बदल के रहेंगे। हाँ भाई, अब जल्दी नहा के तैयार हो जा, कैफे भी खुल गया होगा, आज कॉलेज भी जल्दी जाना है। मोंटू और गोलू जल्दी से तैयार होकर कैफे पहुंच गए। कैफे में वो वेटर का काम करते थे। दोनों भाई कस्टमर का बहुत अच्छे से वेलकम करते थे। सभी से बहुत प्यार से बोलना और नम्र व्यवहार के साथ उनसे ऑर्डर लेना और फिर समय पर उनका ऑर्डर पूरा करना, ये काम मोंटू और गोलू की आदत में था। इन दोनों भाइयों से सभी ग्राहक भी बहुत खुश रहते थे। आज भी दोनों भाइयों ने 3 घंटे अपना काम पूरा किया और फिर वहां से दौड़ते हुए कॉलेज पहुंचे। चल ठीक है गोलू, तू अपनी क्लास में जा और अच्छे से पढ़ाई करना। हमारी ये मेहनत सफल होनी चाहिए, तभी हम घर वापस जाएंगे। हाँ भाई, माँ पापा के चेहरे पर भी तो खुशी देखनी है। बिल्कुल छोटे, ये दिन भी जरूर आएगा। चल अब जल्दी से क्लास में जा। गोलू और मोंटू अपनी अपनी क्लास में चले गए। दोपहर को क्लास के बाद दोनों भाइयों को कैफे जाना था। मोंटू बाहर खड़ा होकर गोलू का वेट कर रहा था। तभी वहां सलोनी आ गई। सलोनी मोंटू और गोलू की फ्रेंड थी, लेकिन आपस में कोई बराबरी नहीं थी, क्योंकि सलोनी बहुत ही अमीर परिवार से थी। वो अपनी कार से कॉलेज आती थी। सलोनी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उसे पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। हेलो मोंटू, हेलो। किसका वेट कर रहे हो? छोटे भाई का वेट कर रहा हूँ। हमें फिर कैफे भी तो जाना है। ठीक है, मैं तुम दोनों को कैफे ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, फिर भी इतना शर्माते हो। हाँ, गोलू आ जाए बस। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या सुन रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि कैफे मत जाया करो। मैं पापा से बात कर लेती हूँ, वो तुम्हारे रहने खाने और नौकरी का प्रबंध कर अरे लेंगे। नहीं, हम इस जॉब में ही ठीक हैं। इतनी भागदौड़ अच्छी लगती है क्या? इतनी मेहनत करते हो तो पढ़ाई कब करोगे? सलोनी, वो सब हो जाएगा, हम पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारी ये बात मान ली। अब तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बताओ सलोनी, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। मैं रोजाना तुम्हें कैफे छोड़कर आऊंगी और लेके आऊंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ये मेरा फैसला है और तुमको मानना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही आएंगे और जाएंगे। मैं पापा से बात कर लेती हूँ, वो जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई नया घर
और जॉब का इंतजाम कर देंगे। गोलू भी क्लास से बाहर निकल आया। सलोनी मोंटू और गोलू को गाड़ी में बिठाकर कैफे छोड़ने चली गई। गोलू और मोंटू कैफे से अपना काम खत्म करके रात को सलोनी के साथ वापस जा रहे थे, लेकिन रात को उनके सर पर कोई छत नहीं थी, इसलिए वो एटीएम में सोते थे। आज तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो। हमारी नाइट में छुट्टी नहीं होती है। अभी हमें एटीएम में वॉचमैन की नौकरी भी तो करनी है। तो तुम दोनों सोते कब हो? हम एक समय पे कभी नहीं सोते हैं। जब गोलू सोता है तो मैं रखवाली करता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो गोलू रखवाली करता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में जरूर सफल करेंगे। हाँ सलोनी, बस इतनी ही ख्वाहिश है कि मम्मी पापा खुश हो जाएं। हाँ भाई, जब हम घर से आए थे, आपको याद है? मोंटू और गोलू अपने पिता जगन्नाथ और माँ सीमा के साथ रहते थे। जगन्नाथ और सीमा जमींदार के खेतों में काम करते थे, जिसमें स्कूल से आने के बाद गोलू और मोंटू भी अपने माँ पापा की मदद कराते थे। एक दिन सुबह सुबह जगन्नाथ और सीमा खेतों पर जा रहे थे। मोंटू और गोलू, तुम पढ़ने चले जाना और ध्यान से पढ़ना। पापा, हमें कॉलेज जाना है और कॉलेज शहर में है। तुम दोनों घर की स्थिति अच्छे से जानते हो। हमारे पास 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं है। जैसे तैसे हम पूर्ति कर पाते हैं। पापा, हम पढ़ना चाहते हैं। मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जेब इस बात की इजाज़त नहीं देती है। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम खुद से मेहनत करके पैसे कमाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। मैं तुम दोनों को बिना पैसे के इतने बड़े शहर में कैसे भेज दूं? अगर कोई काम नहीं मिला तो क्या खाओगे, कैसे रहोगे? वहां पानी भी तो पैसों से मिलता है। माँ, कॉलेज के आसपास कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक के लिए हमने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। मोंटू और गोलू ने आगे पढ़ने की जिद की और खुद के ऊपर विश्वास दिखाया, जिसके बाद जगन्नाथ और सीमा को बच्चों की बात माननी ही पड़ी। ठीक है, अगर तुमको खुद के ऊपर विश्वास है तो हमें भी तुम पर विश्वास है। तुम आगे पढ़ने जा सकते हो। मैं भी तुम दोनों को भेज तो रही हूँ, लेकिन शहर जाकर अपने सपने मत भूल जाना। माँ, हमारा संघर्ष ही हमें सपनों को याद रखने में मदद करेगा। मोंटू और गोलू अपने माँ पापा से आशीर्वाद लेकर शहर चले गए। सलोनी, अब तुम भी अपने घर चली जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं अभी तो घर जा रही हूँ, लेकिन सुबह आ जाऊंगी। और कोई भी काम हो तो मुझे कह देना। हाँ हाँ, ठीक है सलोनी, अब कल बात करेंगे। सलोनी अपनी कार लेकर चली गई और मोंटू और गोलू ने अपना घर एटीएम को ही बना लिया। उसकी रखवाली भी की और साथ ही उन्हें रात को सोने के लिए छत भी मिल गई। संडे दोपहर को मोंटू और गोलू दोनों भाई तैयार होकर सड़क पर खड़े थे। वो सलोनी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सलोनी आज उन्हें शहर दिखाने ले जाने वाली थी। आज तो मैं सलोनी को अपने मन की बात बता कर ही रहूंगा। सलोनी अमीर घर से है, ना जाने वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। भाई इतना नहीं सोचते हैं, अगर उसे पसंद आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मैं जब से फालतू में ही डर रहा था, लेकिन हमारे पास घर और पैसे कुछ भी नहीं है। हमारे पास हम है ना, बस इतना ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी कोई ज्यादा जरूरत थोड़ी ना है। मोंटू आज सलोनी को प्रपोज करने की ठान चुका था। तभी सलोनी की गाड़ी आकर रुकी। अभी तक वहां खड़े हो? जल्दी से आओ, तुम्हारी वजह से ही इतनी लेट हो गई हूँ। मैंने लेट कराया क्या? अरे तुम खुद ही लेट आई हो। अरे ठीक है, अब चलो तो सही। जल्दी चलते हैं, आज खूब घूमेंगे। आज तुम्हारे लिए ही छुट्टी की है। अब जल्दी से चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। सलोनी, मोंटू और गोलू घूमने चले गए। रास्ते में वो एक पार्क में आकर रुके। भैया, मैं ना थोड़ा घूम कर आता हूँ। ठीक है। मोंटू, तुम कुछ बताने वाले थे?
लेकिन तुम भी कुछ बताने वाली थी। हाँ, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। देखो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए पहले तुमको ही बता रही हूँ। मैं गोलू को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मोंटू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सलोनी से प्यार करता था। लेकिन सलोनी गोलू को पसंद करती थी और गोलू के मन की बात कोई नहीं जानता। मोंटू बिना कुछ बोले चुपचाप वहां खड़ा रह गया। क्या होगा मोंटू का? सलोनी किसका हाथ थामेगी? सलोनी मोंटू का प्यार है, ये जानते हुए भी क्या गोलू सलोनी को स्वीकार कर पाएगा? उस आखिरी सीख का क्या होगा जो उसकी मां ने दी थी? जानने के लिए जरूर देखें आदमी खिलौना है का सेकेंड एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोंटू अपने दिल की बात सलोनी को बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी सलोनी उसे अपने दिल की बात बता देती है। ये सुनकर मोंटू चुप हो गया। मोंटू, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं सलोनी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम सही सोच रही हो। गोलू मेरा भाई है और बहुत अच्छा है। तुमने सही फैसला लिया है। मैंने ये त्याग क्यों किया है? हमेशा मैं ही क्यों त्याग करूं? लेकिन वो मेरा छोटा भाई है और भाई ने तो कहा भी नहीं है। ऐसा तो सलोनी ही चाहती है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता। तुम भी तो कुछ बताने वाले थे। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कुछ भी कह रहा था। तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। अरे मैं तो यही कहना चाहता था कि गोलू भी तुम्हें पसंद करता है। सच में? ये बात उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे सलोनी, वो तुमसे कहने में डर भी तो लगता है ना। अच्छा, ये बात है। अब तो मैं गोलू से बात करके ही रहूंगी। दिल की बात दिल में रखना पाप है। ये पाप तो मैं भी कर रहा हूँ। तब तक वहां गोलू भी आ गया। भैया, वो बात बोली कि नहीं? हाँ, बोल दी। अच्छा, क्या बोला? हाँ, बोला। सलोनी दोनों को बातें करते हुए सुन रही थी, लेकिन वो सच नहीं जानती थी। सलोनी को भी गलत फहमी हो गई। इस काम के लिए तुमने अपने भाई का सहारा लिया। तुम खुद भी तो कह सकते थे। अरे भाई ने खुद ही तो बोल दिया। अच्छा चलो, अब ज्यादा समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। तुम दोनों को अगर घूमने जाना है तो तुम लोग जा सकते हो, मैं तो कैफे जा रहा हूँ। कितना बेकार लड़का है, इतना कौन शर्माता है? अपने भाई को मेरे साथ भेज रहा है। ठीक है, लेट हो रहा है, अब मैं भी घर जा रही हूँ। सलोनी दोनों को कैफे छोड़कर अपने घर चली गई। मोंटू और गोलू रात को एटीएम में बैठे थे। गोलू, तुझे कुछ बताना है। हाँ बोलो भैया। दरअसल सलोनी मुझे नहीं, तुझे पसंद करती है। भैया, ये नहीं हो सकता। अरे सलोनी ने ही मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है, और मैंने भी बोल दिया कि गोलू भी तुम्हें पसंद करता है। भैया, ये आपने क्यों किया? मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। भाई, अब जो भी है तू खुद संभाल ले। मोंटू की बात सुनकर गोलू चिंता में आ गया। वो इससे बाहर निकलने के लिए सोचने लगा, लेकिन अब वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ सकता था। मोंटू और गोलू दोनों भाई मेहनत करके अपना एक छोटा सा घर ले चुके थे, लेकिन कैफे में नौकरी अभी भी करते थे। इतनी मेहनत करने का बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अब बचे हुए समय में हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तभी बाहर से सलोनी की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। लो, सलोनी भी आ गई। शायद माँ पापा भी आ गए हैं। तभी बाहर से सलोनी मोंटू के पिता जगन्नाथ और माँ सीमा के साथ घर में आ गई। दोनों भाई अपने माँ पापा से मिले। बच्चों की तरक्की देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम दोनों को बाहर भेजकर सही किया। हाँ, तुम दोनों अब ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ो। हम दोनों को गोलू और सलोनी के रिश्ते से भी कोई परेशानी नहीं है। सलोनी संस्कारी लड़की है। हाँ, अब सलोनी के मम्मी पापा से भी मिल लेते हैं, उसके बाद दोनों का विवाह कर देंगे। मेरे पापा अभी बाहर गए हैं, तब तक मैं आपको मम्मी से मिलवा देती हूँ। सलोनी मोंटू, गोलू और उनके मम्मी पापा को अपनी कार में बिठाकर घर ले गई। दरवाजे पर सलोनी की माँ उनके स्वागत के लिए आई, लेकिन जगन्नाथ और मीना एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। मम्मा, अंदर तो बुलाइए। सॉरी, अंदर आइए ना। सभी लोग अंदर आकर बैठ गए। मम्मा, क्या आप एक दूसरे को जानते हो? नहीं तो बेटा। आज रहने दो मीना, इनको सच बता ही देते हैं। कैसा सच पापा? जब वक्त ने हमें यहाँ लाकर खड़ा ही कर दिया है तो मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। भगवान ही सारे खेल खेलता है,
जब चाहे किसी को मिला देता है और अपनी ही मर्जी से दूर भी भेज देता है। हाँ, सच कहा। भगवान ही सारे खेल खेलता है। आदमी तो खिलौना बनकर रह गया है। जगन्नाथ को उसका बीता हुआ अतीत याद आ गया। वर्षों पहले की घटना उसकी आंखों के सामने आ गई। धनपुर नामक गांव के जमींदार का बेटा मीना से प्यार करता था। मीना गांव के मजदूर की बेटी थी। जगन्नाथ, अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। मीना, ये फालतू ख्याल दिमाग में मत लेकर आओ। लेकिन क्यों? इससे क्या हो जाएगा? नहीं, मेरे घर पर कोई भी हाँ नहीं करेगा। घर वालों को मनाया भी जा सकता है जगन्नाथ। अगर मैं एक मजदूर की बेटी से विवाह करूंगा तो ये समाज क्या कहेगा? नहीं जगन्नाथ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। अपने माता पिता के साथ तुम भी मजदूरी करती हो। मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, ये विवाह नहीं हो सकता। मीना ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जगन्नाथ ने उसकी एक नहीं मानी और मीना को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चला गया और एक अमीर लड़की से उसने शादी कर ली। जगन्नाथ, आज आप खुद ही एक मजदूर बन गए हैं। यही तो समय है कि भगवान ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आज दोबारा मिलाया है तो वो भी इस तरह। लेकिन मैं आज तुम्हें देखकर खुश हूँ। बच्चे ये सुनकर अचंभित हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मोंटू, गोलू, चलो अब घर चलते हैं। मैं तो मीना से माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। हाँ मीना, मुझे माफ कर देना। सलोनी और गोलू भी चुप थे। जगन्नाथ और सीमा के साथ उनके बच्चे भी चलने लगे। तभी मीना ने पीछे से आवाज लगाई, वाह, बहुत बढ़िया। जो गलती पिता ने की, आज बच्चे भी उसी गलती को दोहरा रहे हैं। मीना, तुम बहुत अमीर हो और हम मजदूर हैं। ये विवाह कैसे हो सकता है? जगन्नाथ जी, मजदूरों से नफरत आपको थी, मुझे नहीं थी, और मुझे आज भी नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे माफ कर दो मीना। पंडित जी से बच्चों के विवाह की तारीख निकलवाइए। पंडित जी को बुलाया गया। 2 महीने बाद गोलू व सलोनी का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। मोंटू और गोलू की अब तक नौकरी भी लग चुकी थी। किसी ने क्या खूब कहा है, घमंड गर्द की चाबी है।